हाँ तो यार, तो आज की इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं फैन मांगा का। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पार्ट 2, जिसमें कि हम लोग देखने वाले हैं ब्रोली वर्सेस जिरेन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आपको याद होगा लास्ट टाइम क्या हुआ था। लास्ट टाइम जो ब्रोली है वो ट्रांसफॉर्म हुआ था अपने लेजेंडरी सेन फॉर्म में, और जो जिरेन है वो जो है पावर अप करने लगा था। अब उसके आगे क्या होता है कि स्टोरी जो है कंटिन्यू होती है। सबसे पहले एंड ब्रोली बोलता है जिरेन को कि मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, एंड जिरेन उसको रिप्लाई करता है जब मैं करने दूंगा तभी तो तुम मेरे टुकड़े करोगे ना, पागल कहीं के। गाइस, उन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है, एंड फाइट स्टार्ट होती है। जिरेन समझ जाता है कि ब्रोली की पावर बहुत ज्यादा है, एंड वो बोलता है ब्रोली को कि जो मैंने र्यूमर सुने थे तुम्हारी पावर के बारे में, शायद वो जो र्यूमर्स थे वो सच थे। तुम्हारी पावर उतनी ही ज्यादा है जितना कि मुझे बताया गया था, पर ये पावर तुम्हें तुम्हारे आंसर नहीं बचा पाएगी। मैंने हमेशा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बनने की कोशिश किया है, और मैं अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। अपनी पावर को कहीं तक भी लेके जाऊंगा और अपने यूनिवर्स को बचाऊंगा। जितना केपेबल मैं बन चुका हूं, तुम मुझे नहीं हरा सकते, चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुम मुझे नहीं हरा सकते। एंड देन गाइस, जो जिरेन है वो एक एल्बो मारता है ब्रोली के फेस पर, एंड ब्रोली को वो बहुत ज्यादा बुरी तरह से लगती है। देन गाइस, जिरेन जो है वो किक करता है ब्रोली को, एंड जो ब्रोली है वो उसकी लेग को होल्ड करता है एंड बोलता है पर अब तुम मरोगे, और उसको जो है रॉक पे देके फेंक के मारता है। जिरेन को उससे कुछ भी नहीं होता। जिरेन उठता है, वापस आता है ब्रोली की तरफ, और ब्रोली को एक फेस पे पंच करता है, जिससे कि जो ब्रोली है वो दूर जाके गिरता है। एंड जिरेन बोलता है उसे, जितना तुम कर रहे हो अभी, तुम्हें उससे और ज्यादा करने की जरूरत है अगर तुम्हें यहाँ से वापस जिंदा जाना है। जो ब्रोली है वो पावर अप करता है और सीधा जिरेन के पास आ जाता है, एंड जिरेन के गले को पकड़ लेता है। एंड देख के ऐसा लगता है जो जिरेन है यहाँ पर उसने जो है अपना गार्ड डाउन कर दिया था। एंड गाइस, जो ब्रोली है वो बोलता है जिरेन को कि अगर ऐसे ही बात है तो मैं तुमसे और भी ज्यादा पावरफुल बनूंगा तुम्हें हराने के लिए। एंड सीधा वो जो है जिरेन को एक रॉक पे देके मारता है। जिरेन बोलता है कि अब तुमने मुझे बहुत ज्यादा इरिटेट करना शुरू कर दिया है, और अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम जीत के, तो तुम बहुत ज्यादा गलत सोच रहे हो, बिकॉज अब मैं तुमसे बहुत अच्छे से फाइट करने वाला हूँ। जिरेन ब्रोली के चेस्ट पे अटैक करता है और वो उसकी पकड़ से निकल जाता है, एंड सीधा एक की ब्लास्ट बनाता है एंड बोलता है ब्रोली को, देखते हैं क्या तुम इस चीज को सर्वाइव कर पाते हो या फिर नहीं। एंड वो जो है की ब्लास्ट कर देता है ब्रोली पर। देन गाइस, वहाँ पर एक तीसरे बंदे की आवाज आती है जो कि बोलता है कि ये बहुत ज्यादा सरप्राइज की बात होगी अगर जो तुम्हारा सेन है ब्रोली वो इस बैटल के एंड तक सर्वाइव कर जाता है। वहाँ पर चौथा बंदा भी होता है जो कि बोलता है कि जिरेन बहुत ज्यादा इंप्रेसिव वॉरियर है, और जो उसके बैटल्स होते हैं वो सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग होते हैं। पर जो सेन ब्रोली है ना, वो भी कोई कम नहीं है, वो एक ऑर्डिनरी सेन नहीं है। उसने गोकू और वेजिटा को भी हरा दिया था और फोर्स करा था कि वो अपनी दोनों बॉडीज को मर्ज कर लें। इनका इसमें बता दिया जाता है वो जो तीसरा और चौथा बंदा था वो थे बेलमुट और बीरस। बीरस बोलते हैं बेलमुट को कि अगर सर्कमस्टांसेस को देखा जाए, जो जिरेन है वो टूर्नामेंट ऑफ पावर के टाइम से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर ये जो सेन है ना वो ऐसे ही हार नहीं मानने वाला जब तक कि वो जिरेन को एक अच्छी सी फाइट ना दे दे। ताकि मैंने तुम्हें बताया था ये जो सेन वॉरियर्स हैं ये सबसे ज्यादा अलग है, तुमने यूनिवर्स 11 में ऐसे वॉरियर्स नहीं देखे होंगे। एंड थोड़ी देर में हमें ये भी देखने को मिल सकता है कि जो ब्रोली है वो अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर दे, वो जिरेन को हरा दे, जैसे कि गोकू ने किया था टूर्नामेंट ऑफ पावर के टाइम पे। बेलमुट बोलते हैं कि जैसा कि जिरेन ये सब होने देगा, जिरेन भूला नहीं है टूर्नामेंट ऑफ पावर में क्या हुआ था, एंड वो उसके बाद से बहुत ज्यादा इंटेंसली ट्रेनिंग किया है। जिरेन ने स्पेशली ट्रेनिंग किया है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को सरपास करने के लिए। ये जो सेन है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर ये नहीं बोलता कि ये किसके अगेंस्ट फाइट कर रहा है। जिरेन ने कसम खाई है कि तुम्हारे वॉरियर से कभी नहीं हारेगा, और उसने वो सब कुछ किया है जिससे कि जो उसकी स्किल्स है वो और भी ज्यादा अच्छी हो सके, उसकी जो स्किल्स है वो और ज्यादा बैलेंस हो सके पहले से ज्यादा, और वो जो अपने अपोनेंट को है बिल्कुल भी चांस ना दे, बिल्कुल भी मौका ना दे। तुम सोच भी कैसे सकते हो कि गोकू के स्टंट के बाद जिरेन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के लेवल तक नहीं पहुंचा होगा। लॉर्ड बीरस बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है बेलमुट की बातों से, एंड वो बोलते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिरेन ने ये फिगर आउट कर लिया हो कि यूआई को कैसे एक्टिवेट करते हैं, और अब तुम मुझे झांसा देना बंद करो, सेयंस को कम आंकना बंद करो, ब्रोली ही जीतेगा। इस एंट्री होती है वीस की, जो कि बोलते हैं कि आप दोनों को लगा था ये बैटल बहुत ज्यादा बोरिंग होने वाला है और आप गोकू की रिक्वेस्ट पे इन दोनों का बैटल देखने हैं, लेकिन मेरे को कहना पड़ेगा इन दोनों का बैटल सच में बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। इस वहाँ पर जो है यूनिवर्स 12 की भी जो है एंजल होती है, जो कि वीस की बातों से एग्री करती है एंड बोलती है मैंने जिरेन को बहुत ज्यादा ट्रेन किया है टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद, एंड उसको ऐसे लेवल तक पहुंचाया है, ऐसे लेवल की पावर तक पहुंचाया है जो उसने पहले कभी नहीं सोचा था। इस एंट्री होती है गोकू की, जो कि वहाँ पर इंस्टेंट ट्रांसमिशन करके पहुंचता है एंड बोलता है ओ सॉरी आई एम लेट, क्या मैंने कोई बैटल तो मिस नहीं किया। इस वीस बोलते हैं गोकू तुम्हारे प्रपोजल की वजह से जिरेन और ब्रोली अपनी पूरी की पूरी ताकत लगा रहे हैं, पूरी की पूरी पावर लगा रहे हैं उनके बैटल में। गाइस, गोकू जिरेन और ब्रोली की पावर को सेंस करता है एंड बोलता है कि मेरे को यकीन नहीं हो रहा जो मैं फील कर रहा हूँ, इन दोनों की पावर पहले से बहुत ज्यादा है। बीरस बोलते हैं क्या तुम सरप्राइज हो गए, इन दोनों की पावर तुमसे भी ऊपर है। गाइस, हमें बैटल में वापस लेके जाते हैं जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो ब्रोली है वो जिरेन पे बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा है, वो बोलता है कि मैं तुम्हारी हड्डियों को मिट्टी में मिला दूंगा। ब्रोली ने जिरेन को पीछे से पकड़ा होता है, जिसपे जिरेन बोलता है ये मेरे पे वर्क नहीं करेगा, रिलीज मी। जिरेन बोलता है मुझे छोड़ दो सेयन, और वो पावर अप करता है और बोलता है कि ये फाइट बहुत पहले ही ओवर हो चुकी थी, तुमने इस फाइट का जो आंसर है मुझे बहुत पहले ही दे दिया था। जिरेन ब्रोली की तरफ बढ़ता है, उस पर अटैक करने के लिए बढ़ता है, बोलता है कि मैं यूनिवर्स 11 को तुम जैसे जानवर से कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होने दूंगा। ब्रोली को एक पंच करता है और बोलता है कि मैं कैसे भी यूनिवर्स 11 को बचाऊंगा और वहाँ के लोगों को बचाऊंगा। जिरेन एक और पंच करता है ब्रोली के, एंड वहाँ पर ब्रोली की हालत खराब हो जाती है,
देख के लगता है कि बैटल में ब्रोली जो है अपनी लिमिट तक आ चुका है, अब वो जिरेन से ज्यादा फाइट नहीं कर सकता। गाइस जिरेन ब्रोली की तारीफ करता है और बोलता है जितना मुझे बताया गया था तुम मुझसे ज्यादा पावरफुल हो, पर जो तुम्हारी पावर है बहुत ज्यादा अनस्टेबल और अनबैलेंस है, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता बिकॉज ये एक रिस्क होगा तुम्हारे लिए भी और जो तुम्हारे आसपास के लोग हैं उनके लिए। मैं अपने यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय नहीं करने दूंगा इस तरह की पावर से। मैं तुम्हें अपनी मेमोरीज में जरूर याद रखूंगा एक वर्दी अपोनेंट के रूप में, पर ये तुम्हारा अंत है सेयन। जैसे ही जिरेन की ब्लास्ट करने वाला होता है ब्रोली को मारने के लिए, ब्रोली बोलता है कि मैं अभी नहीं हारा और वो जिरेन के पैर को पकड़ता है और पैर को पकड़ने के बाद उसको जमीन पे देके मारता है। जिरेन बहुत आराम से ब्रोली की पकड़ से निकल जाता है और बोलता है कि ये खत्म हुआ, अब ये सब मेरे पे वर्क नहीं करेगा। जिरेन पंच करता है ब्रोली को और वो जो पंच है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है जिससे कि जो ब्रोली है वो बहुत ज्यादा दूर जाके गिरता है। देन गाइस जिरेन बोलता है देख के लगता है तुम्हारे अंदर थोड़ी फाइट बची है, पर तुम कुछ भी कर लो तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। ब्रोली वापस से खड़ा हो जाता है और उसके फेस को देख के लगता है कि यार जिरेन की वाट लगने वाली है और ये वाला जो चैप्टर है वो यहीं पर खत्म हो जाता है। अगला चैप्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज हम लोग देखने वाले हैं कि इस टाइम पे ब्रोली कैसे फाइट करता है जिरेन से, क्या उसको कोई नई फॉर्म दी जाएगी या फिर नहीं दी जाएगी, तो उसके लिए आपको लग रहा है चैप्टर का जो है वेट करना होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही था गाइस, होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल करिए सब्सक्राइब। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, टिल देन बी गुड गाइस।